ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कठोपनिषद में 61 पृष्ठ पर 61 20वां मंत्र, भाष्य में ऊपर से तृतीय पंक्ति, थर्ड लाइन फ्रॉम टॉप। तदात्मना विनिर्मुक्तम असत संपद्यते अणोरणीयान महतो महीयान। आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महत से महत है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। और जीव की हृदय गुहा में, मतलब बुद्धि गुहा में ये स्थित है, उसके बारे में अब बता रहे हैं। देखो, तदात्मना विनिर्मुक्तम असत संपद्यते। जो सत्स्वरूप है आत्मा, उससे विनिर्मुक्त, उसको छोड़ के बाकी जो रह जाएगा वो असत हो जाएगा। मतलब सभी चीज़ की ये आत्मा है। जैसे ये कपड़ा है, पटः, अयम पटः, पट की आत्मा है। ये वस्तु है, इसकी आत्मा है। हर एक वस्तु का जो मूल स्वरूप है वो है सत। वही है उपाधि के कारण छोटी उपाधि से छोटा, बड़ी उपाधि से बड़ा हो जाता है। ऐसे तस्माद् आसावेव आत्मा अणोरणीयान महतो महीयान सर्वनाम रूप वस्तुपाधिकत्वात्। ये आत्मा कैसा है? अणोरणीयान महतो महीयान सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्। सारी जो नाम रूपात्मक वस्तु है, ये सारी की सारी वस्तु उसकी उपाधि है। सर्वनाम रूप वस्तु उपाधि ही। ये उपाधिक, जब भी ऐसे उपाधिक या कोई भी समस्त पद हो, मतलब एक से अधिक पद हो और अंत में क हो, समझ लो वो बहुव्रीहि समास है। दो पद होंगे तो समास होगा, दो से अधिक पद होंगे और अंत में क भी रहेगा, वो बहुव्रीहि समास होगा। तो इसमें कैसे समास बनेगा? सर्वनाम वस्तु उपाधि ही यस्य सह सर्वनाम वस्तु उपाधिकः। ऐसे तो सर्वनाम वस्तु उपाधिकः आत्मा। आत्मा के लिए अन्य पद होगा आत्मा। आत्मा के लिए ये विशेषण है। सारी नाम रूप वस्तु जिसकी उपाधि है, ऐसा आत्मा। फिर आगे कहते हैं, सच आत्मा, ऐसा आत्मा, अस्य जंतोर ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत। स्तंभ का अर्थ है घास का तिनका, ब्लेड ऑफ ग्रास। तो कोई भी घास का मतलब ब्रह्मा जो सबसे श्रेष्ठ है जीव में, और सबसे निम्न स्तर का जो जीव, ब्रह्मा से लेकर जंतु तक। जंतु हो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणिजातस्य वो नॉट दैट, हाँ वो नहीं, आपका वो है
प्राणिजातस्य गुहायां हृदये निहितः। प्राणिजात मतलब सारे जो जीव हैं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणिजातस्य गुहायाम, उनकी हृदय गुहा में, हृदये गुहायाम निहितः आत्मभूतः स्थितः इत्यर्थः। आत्मभूत मतलब उनका स्वरूप है, गुहा में निहित है लेकिन वो उनका स्वरूप भी है, ऐसे समझना है। इसका अर्थ क्या है? नहीं क्या, व्हाट इज द स्पीड? ओके, आई विल सिट डाउन नाउ। गुहायाम हृदये निहितः आत्मभूतः, हृदय गुहा में जो स्थित है, निहित है और आत्मभूत है, मतलब सबका स्वरूप है। तो मेरी हृदय गुहा में, अंतःकरण में वृत्तियाँ भी है, तो वो मेरा स्वरूप नहीं है। आत्मा जो है वही मेरा स्वरूप है, आत्मभूत स्थितः। और ये केवल कहाँ मिलेगा? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, मतलब जहाँ जीवन भास रहा है केवल वहाँ, अन्य स्थल पे नहीं मिलेगा। तम आत्मानम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अक्रतुः अकामो दृष्टादृष्ट बाह्य विषयो परत बुद्धिरित्यर्थः। तम आत्मानम, वो आत्मा दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम, कैसा है वो? दर्शन श्रवण मनन विज्ञान, ये सब उसके लिंग है। लिंग मतलब ये उसको, उसकी पहचान कराने वाले हैं। श्रवण से आत्मा की पहचान होगी, मनन से आत्मा का ज्ञान होगा, विज्ञान से आत्मा का ज्ञान होगा। श्रवण मनन विज्ञान लिंगम, तीन नंबर टिप्पणी देखो। गुहायाम निहित इति श्रौतार्थे युक्तिम अनुकूलयति, उसमें युक्ति बताते हैं कि गुहा में जो निहित है उसका दर्शन कैसे करना है। करणम ही सकर्तृकम इत्यादि युक्ति ही अत्र अनुसंधेया। जो जो करण होगा वो सकर्तृक होगा, ये युक्ति है। यत्र यत्र करणत्वम तत्र तत्र सकर्तृकत्वम। तो जैसे ये करण है, अगर ये करण है तो इसके लिए कोई कर्ता चाहिए। कर्ता मतलब करण से भिन्न जो करण को ग्रहण करेगा और करण को छोड़ देगा, ऐसी कोई चेतन वस्तु चाहिए। समझो और एक वस्तु है, ये भी जड़ है, एक जड़ के लिए दूसरा जड़ करण नहीं बन सकता। करण के लिए कोई चेतन वस्तु होनी चाहिए, तब ये करण बनेगा। करणम ही सकर्तृकम इत्यादि युक्ति ही अत्र अनुसंधेया। साच को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् इत्यादि श्रुत्या अनुगृह्यते इति अवधेयम। इसमें युक्ति क्या है? को ही एव अन्यात् कः प्राण्यात्। तो इसके अन्य कौन होगा जिसके लिए जीव प्राणन क्रिया करेगा। प्राण्यात मतलब प्राणन क्रिया, मतलब हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये प्राणन क्रिया जो है ये किस लिए हो रही है? बोले ये आत्मा है इसलिए हम जी रहे हैं। आत्मा का अर्थ यहाँ क्या लेना? आनंद। आनंद के लिए हम जीते हैं। अगर आनंद नहीं मिलेगा किसी को जीना नहीं है। को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनंदो न स्यात्। आनंद के बिना
प्राणन क्रिया भी नहीं होगी। तो सब आनंद, उस आनंद मतलब आत्मस्वरूप जो आनंद है, उसी के लिए हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सुषुप्ति में भी चलता रहता है, क्यों? क्योंकि हमको फिर आनंद की अनुभूति चाहिए। इत्यादि श्रुत्या अनुगृह्यते इति अवधेयम्। टीका भाष्य में देखो, श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अक्रतुः अकामो दृष्टादृष्ट बाह्य विषयोपरत बुद्धिरित्यर्थः। दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि। दृष्ट और अदृष्ट जो बाह्य विषय है, उससे जिसकी बुद्धि उपरत हो जाती है, उपरत हो गई है, ऐसा दृष्टादृष्ट। दृष्ट विषय मतलब इस जगत के, अदृष्ट मतलब स्वर्ग आदि। दृष्ट अदृष्ट जो बाह्य विषय है, उससे जिसकी बुद्धि उपरत हो गई है, वो है अकाम। वो अकाम जो है, अक्रतुः शब्द का अर्थ वो दिया है। मतलब ऐसा एक जीव जो कामना रहित हो गया है और जो अपने करण को निगृहित करेगा, वो हृदय गुहा में आत्मा को देखेगा। ये बाद में भी आएगा, परांचिखानी व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। तो वहाँ क्या करना? आवृत्त चक्षु होना। ये वही आवृत्त चक्षु का ही अंश बता रहे हैं। मतलब मुख्य यही है कि अनात्मा में मन अगर लगा रहता है तो आत्मचिंतन कब करोगे आप? आत्मचिंतन के लिए समय नहीं मिलेगा। आत्मचिंतन करना है तो अनात्मा से दृष्टि हटानी पड़ेगी। बाह्य विषय उपरत बुद्धिरित्यर्थः। यदा च एवं तदा मन आदीनि करणानि धातवः शरीरस्य धारणात् प्रसीदन्ति इति येषां धातूनां प्रसादात् आत्मनो महिमानं कर्म निमित्त वृद्धिक्षयरहितं पश्यति अयम अहम अस्मि इति साक्षात् विजानाति ततो वीतशोको भवति। यदा च एवं, चूँकि ऐसा है, तदा मन आदीनि करणानि, मन आदि जो करण है उसको कहा धातवः। इंद्रिय और अंतःकरण, इनको कहा धातु, धातवः। क्यों? शरीरस्य धारणात्, शरीर को धारण करते हैं इसलिए धारणात् धातवः। प्रसीदन्ति इति येषां धातूनां प्रसादात्, क्योंकि मंत्र में क्या दिया? धातु प्रसादात्। तो जिसको प्रसाद उपलब्ध है, किसका प्रसाद? अपनी इंद्रियों का और अपने अंतःकरण का प्रसाद मिलना चाहिए। वो प्रसाद क्या है? इंद्रियां और मन जिसके निगृहित हैं, यही उनका प्रसाद है। मतलब अंतःकरण का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। किसके अंतःकरण का? मेरे ही अंतःकरण का। मेरा अंतःकरण अगर मुझसे दुश्मनी करता है, बाहर जाता है, तो ऐसा अंतःकरण का प्रसाद मुझे उपलब्ध नहीं है। मेरी इंद्रियों का प्रसाद भी मुझे चाहिए। तो इंद्रिय अंतःकरण का प्रसाद जिसको है, ये है धातु प्रसाद। धातु प्रसादात् शरीरस्य धारणात् धातवः, क्योंकि ये शरीर को धारण करते हैं इसलिए इन्हीं को कहा गया धातु। धारणात् प्रसीदन्ति इति येषां धातूनां प्रसादात्। जब ये प्रसन्न है, प्रसन्न मतलब ऐसे नहीं कि ये इनको मज़ा आ रहा है, प्रसन्न है मतलब ये आत्मा की ओर उन्मुख है और कहीं नहीं देख रहे, केवल आत्मा की ओर इनका ध्यान है। क्यों? आत्मनो महिमानं पश्यति, आत्मा की महिमा को देखने के लिए ये उत्सुक हैं। तो उन महिमा कैसे देखेंगे? आत्मा तो सामने आएगा नहीं,
बोले आत्मा की महिमा देखनी है तो शास्त्र में जाओ, शास्त्र आत्मा के बारे में बताएगा, तो शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे इसलिए, क्योंकि आत्मा तो अगले मंत्र में आएगा अशब्दम अस्पर्शम, तो न इंद्रियां न अंतःकरण वहाँ काम आ सकते हैं। इंद्रिय का वो विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, लेकिन शास्त्र के प्रति जब निष्ठा होगी, शास्त्र के प्रति अध्ययन में रुचि होगी, तो शास्त्र कहेगा आत्मा का स्वरूप क्या है, बोले वो तुम हो, तुम ही वो आत्मा हो जो आनंद स्वरूप है, जिसको तुम खोज रहे हो बाहर। आत्मनो महिमानम कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम। देखो ये आत्मा की महिमा है, कर्म के निमित्त से वृद्धि क्षय जिसमें नहीं है, तो कर्म होने से जिसमें जो बढ़ जाता है, कर्म नहीं होने से जो घट जाता है, वो आत्मा नहीं है। तो जैसे शरीर है, शरीर भोजन करने से बढ़ता है, भोजन नहीं करने से कम होता है, तो ये आत्मा नहीं है। धन राशि, कर्म करो तो धन बढ़ता है, कर्म नहीं करो तो कम हो जाता है, तो बोले वो आत्मा नहीं है। मतलब जिसका कर्म से संबंध नहीं है वो आत्मा है। देखो 5 नंबर टिप्पणी में ये बृहदारण्यक का उद्धरण दिया है, एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान इति श्रुतिम आश्रित्य व्याचष्टे। एषः नित्य महिमा ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण मतलब यहाँ ब्रह्म, ब्रह्म की महिमा, ब्राह्मण मतलब ऐसे समझ लो ब्रह्म को जानने वाला, उसकी महिमा क्या है, कर्मणा न वर्धते नो कनीयान, न वर्धते कर्मणा नो कनी, कर्म से जो बढ़ता नहीं, कर्म नहीं होने से जो घटता नहीं, वो है ब्रह्म को जानने वाला, मतलब ब्रह्म ही, ब्रह्म जानने वाला ब्रह्म है। ऐसे पश्यति अयम अहम अस्मि इति साक्षात विजानाति ततो वीत शोको भवति, तो वो वीत शोक हो जाता है, साक्षात उसका ज्ञान होने पर शोक रहित हो जाता है। भाष्य में देखो, अन्यथा, ऊपर की पंक्ति है, अन्यथा दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा कामिभिः प्राकृत पुरुषैः यस्मात्। ये वास्तव में वो भाष्य के वहाँ देना चाहिए, वो ऊपर दिया है। हाँ, आपको लाइन नीचे दी है, अन्यथा ये लाइन कहाँ है, अन्यथा दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा, ऊपर पहली पंक्ति देखो, ऊपर मंत्र के ऊपर। हाँ, अन्यथा दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा, ये आत्मा कैसा है, दुर्विज्ञेय है। किसके द्वारा, कामी भी ही, कामी पुरुष है, प्राकृत पुरुष है, जो बहिर्मुख है, जिनको बाहर की चीज़ों में अधिक रुचि है, आत्मा में नहीं, उनके द्वारा ये दुर्विज्ञेय है। यस्मात् आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीनो दूरम व्रजति, आसीन मतलब एक जगह रहता हुआ, एक जगह बैठ के
वो दूर जाता है। और शयान सोते हुए सर्वतः याति, सब जगह चला जाता है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बैठ के दूर जाता है, सो के सब जगह पहुंच जाता है। तो यही समझना है आत्मा के बारे में। वो बोले आप उपनिषद में ऐसे ही सब लक्षण बताते हो, फिर कहोगे ये आपको अपने आप समझ में नहीं आएगा, आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा और भाष्य पढ़ने पड़ेंगे। सीधे ही वो कुछ बताओ तो समझ में आ जाए। तो यहाँ दो चीज़ बताई है, सोपाधिक आत्मा और निरुपाधिक आत्मा। तो आत्मा के उपाधि से भेद बताया है। बिना उपाधि के निरुपाधिक आत्मा सभी जगह है, लेकिन सोपाधिक में एक जगह कहीं स्थित है या कहीं शयन में है, ऐसे। तो उपाधि से एक लक्षण बनता है और उपाधि के बिना दूसरा लक्षण, ऐसे भेद बताते हैं। वो भाष्य में आएगा थोड़ा, फिर थोड़ा विचार करेंगे। दूसरी पंक्ति में कहा कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। तो देखो ये विरुद्ध स्वभाव वाला मैं हूँ, ये हमको समझना है। मतलब एक है व्यावहारिक अहम, एक है पारमार्थिक अहम। व्यावहारिक अहम जो है वो चिदाभास के साथ है, और पारमार्थिक अहम है वो सच्चिदानंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो जहाँ चिदाभास है वो तो सीमित रहेगा, और जो शुद्ध चेतन है वो उसकी कोई सीमा नहीं। मदामदम देवम, मद और अमद। मद मतलब हर्ष और अमद मतलब शोक। हर्ष शोक ऐसा मतलब हर्ष वाला और हर्ष रहित, ऐसे हिंदी में अर्थ किया है। हर्ष वाला शोक वाला, जिसमें मतलब विरोधी आभास हो सकते हैं, ऐसा देवम मतलब चैतन्य स्वरूप आत्मा। देव का अर्थ है यहाँ चैतन्य स्वरूप आत्मा। मदन्यो कह ज्ञातुम अर्हति, मेरे सिवा और कौन जान सकता है इसको, ऐसे। मतलब यमराज ऐसे कहते हैं मेरे सिवा, लेकिन इसको समझना कैसा है, मेरे जैसे लोगों के सिवा, ऐसे। तो जब वो कहते हैं कि मेरे सिवा कौन, मतलब एक ही नहीं, बट हमारे सदृश जो लोग हैं, जो विरोधी वस्तु को समझ सकते हैं, वो जान लेंगे। वो बाकी सब केवल प्रश्न करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों है, ये भी है और वो भी है, ऐसी क्या। तो देखो, इसको समझने के लिए आपको दो स्तर की बुद्धि चाहिए। ये हाँ, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। जिसकी बुद्धि में ये बैठ सकता है वही आत्मा को समझ लेगा, और जिसकी बुद्धि में ये नहीं बैठता है कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। जैसे दिन में हम चलते हैं और रात को सोते हैं, तो बोले जो चलता है वो भी मैं हूँ और जो सोता है वो भी मैं हूँ। बोले ऐसे कैसे, चलता भी है और सोता भी है। अरे लेकिन दिन में चलता है, रात को सोता है, क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसे ही एक उपाधि से एक जगह है और बिना उपाधि के सब जगह है, ऐसे लक्षण समझना है। मदन्यो कह ज्ञातुम अर्हति, मेरे सिवा मतलब हमारे जैसे के सिवा और कौन जान सकता है। भाष्य में आसीनो अवस्थितो अचल एव संदूरम व्रजति। आसीन अवस्थितः, अवस्थित मतलब एक जगह रहा हुआ। अचल, अचल सन दूरम व्रजति, दूर जाता है। और शयान याति सर्वतः, जब सो जाता है तो सब जगह पहुंच जाता है। एवं असौ आत्मा देवो मदामदः समदः अमदश्च सहर्ष
अहर्ष, हर्ष के सहित और बिना हर्ष के। तो ये कौन होगा? ये मन होगा। सहर्षो अहर्षश्चैति मनः समुपहितः सन एव इति भावः। विरुद्ध धर्मवान, विरुद्ध धर्म वाला है। अतो अशक्यत्वात् ज्ञातुम, इसलिए विरुद्ध धर्म वाला होने से इसका ज्ञान अशक्य है, मतलब कठिन है। अशक्य तो अशक्य नहीं है, कठिन है। ज्ञातुम कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। कह तम मदामदम देवम, जो मद और अमद मतलब हर्ष और अहर्ष, ऐसा जो देव मतलब दिवी, दिवी धातु प्रकाश के रूप में है, द्योतनात् देव। तो दिवु धातु जो है उसके तो 10 अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ यहाँ आत्मा के लिए है। मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, मुझसे अलग कौन जा सकता है। मतलब अभी भाष्यकार कहते हैं अस्मदादेरेव, मत का अर्थ कर दिया अस्मद, मतलब हम लोगों से भिन्न और कौन जान सकता है। हम लोग क्यों, हम लोग में क्या विशेष है? सूक्ष्म बुद्धि है, जिनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, मतलब जो छोटी चीज़ को समझ सकते हैं। पंडितस्य, सूक्ष्म बुद्धि है पंडितस्य, जो पंडित हैं। कस्यचित विज्ञेयो अयम आत्मा, हमारे जैसे जो सूक्ष्म बुद्धि वाले पंडित हैं, ज्ञानी है, उन्हीं के द्वारा ये विज्ञेय है। टीका में देखो आनंद गिरि जी की, विरुद्ध अनेक धर्मवत्वात् दुर्विज्ञेयश्चेत आत्मा कथम तर्हि पंडितस्यापि सुज्ञेयः स्यात् इत्याशंका। बोले अगर विरुद्ध धर्म वाला है, दुर्विज्ञेय है, तो पंडित लोग कैसे जान सकते हैं? अगर कोई दूसरे नहीं जान सकते तो पंडित में क्या विशेष है, उनको कैसे ज्ञान हो जाएगा? पंडितस्यापि सुज्ञेयः कथम स्यात् इति आशंका। स्थिति गति नित्यानित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्मोपाधिकत्वात्, क्योंकि यह विरुद्ध उपाधि है। स्थिति और गति, स्थिति मतलब एक जगह रहना, गति मतलब चलना या दूर जाना। स्थिति गति, नित्य अनित्य, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को लेकर अनित्य है और अपने आप में नित्य है। नित्यानित्यादि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिकत्व, अनेक धर्म जिसकी उपाधियां हैं। देखो फिर से यहाँ आया अनेक धर्मोपाधिकत्वात्, अनेक, इसका समास का विग्रह कैसे होगा? ये भाष्य में है, भाष्य में दूसरी पंक्ति। हाँ, अनेक धर्म उपाधिर्यस्य सह अनेक धर्मोपाधिकः, भिन्न भिन्न धर्म जिसकी उपाधि है। तो जैसे चींटी की आत्मा कैसी होगी? छोटी, क्योंकि शरीर छोटा है, और हाथी होगा तो बड़ी। मतलब हम ऐसी कल्पना करेंगे कि यहाँ छोटी आत्मा है, वहाँ बड़ी आत्मा है, ऐसे। वास्तव में आत्मा में भेद नहीं है, लेकिन वो जैसा शरीर है उस हिसाब से हमको उसका ज्ञान होगा। तो छोटी आत्मा, बड़ी आत्मा, मोटी आत्मा, पतली आत्मा, मतलब शरीर बड़ा है, शरीर पतला है, तो ये शरीर का माध्यम है। जैसे आकाश, वो छोटे कमरे में कितना आकाश रहेगा? वो छोटा आकाश है। बड़े कमरे में बड़ा आकाश है। घड़ा होगा तो उसमें छोटा आकाश है। तो घटाकाश, मठाकाश, महाकाश,
तो आकाश में भेद नहीं है, वो तो केवल उपाधि में है। इसलिए अनेक धर्मोपाधिकत्वात् विरुद्ध धर्मवत्वात् विश्वरूप इव चिंतामणिवत् अवभासते। विरुद्ध धर्मवत्वात्, जो विरुद्ध धर्म वाला है ऐसा होने से, विश्वरूप इव, कैसा है ये? विश्वरूप, विश्वरूप मतलब सार, विश्व मतलब सर्व, विश्व शब्द का अर्थ है सर्व, सारे रूप जिसके हैं ऐसा वो है। विश्व विश्वम रूप यस्य सह विश्वरूपः इव चिंतामणिवत्। चिंतामणि क्या है? एक मणि है। दक्षिण में चिंतामणि बहुत लोगों के नाम होते हैं, लेकिन ये मणि कैसा होता है कि उसके सामने जो आता है वो दिखाता है। जैसे हमारा दर्पण ले लो, दर्पण के सामने जो आएगा उसको दिखाएगा, उसको दिखाएगा, उसको दिखाएगा। तो बोले दर्पण का स्वरूप क्या है? वो दर्पण का अपना कुछ स्वरूप नहीं है, जो उसके सामने आएगा उसको दिखा देगा, बस वही उसका स्वरूप है। तो अपना कोई स्वभाव नहीं, लेकिन उसके सामने जो है वैसा वो स्वभाव कर दिखा देगा। चिंतामणिवत् अवभासते। अतो दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति। इसलिए दुर्विज्ञेयत्वं कस्य? आत्मनः दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति। दर्शयति कहा? यमाचार्य, यमाचार्य दर्शयति, अथवा श्रुति भी कह सकते हो। कह तम मदन्यो ज्ञातुमर्हति इति। अच्छा, टीका में देखो थोड़ा पहले, वो तो मदन्यो कहा ज्ञातुमर्हति। टीका में विश्वरूपो मणिर यथा नाना रूपो अवभासते। विश्वरूपो मणि, जो विश्वरूप मणि है, नाना रूपो अवभासते, नाना रूप को दिखाता है। परम नानाविधोपाधि सन्निधानात् न स्वतो नाना रूपः। नानाविध मतलब अनेक प्रकार की उपाधि की सन्निधि होने से वो अनेक रूप का दिखता है। और जैसे ये प्रकाश है, इसके ऊपर अगर कुछ रंग डाल दिया, पीला तो पीला प्रकाश दिखेगा, हरा तो हरा प्रकाश दिखेगा, नीला तो नीला प्रकाश दिखेगा। वास्तव में प्रकाश क्या है? कोई रूप नहीं है उसका, वो तो केवल अपने आप में शुद्ध रूप में है। तो वही कहा, नानाविध उपाधि की सन्निधि होने से वो नाना रूप अवभासते, न स्वतः नाना रूप, अपने आप में कोई अलग अलग रूप नहीं है। चिंतामणो वा यद्यत् चिंत्यते तत्तच्चिंता उपाधिकम एवं अवभासते न तत्वतः। ऐसा कहते हैं चिंतामणि में। आप कुछ सोचोगे तो वहाँ कहते हैं, अच्छा क्या जानना है? तो मुझे उनके बारे में जानना। ये लोग भी विचित्र होते हैं, उनको अपने बारे में नहीं जानना, किसके बारे, मुझे वो क्या कर रहे हैं वो जानना है। तो चिंतामणि दिखाएगा, वो दुखी हो रहे हैं, बोले हाँ फिर ठीक है, अब मुझे वो उनके बारे में जानना है, वो क्या कर रहे हैं, वो सुखी हैं, वो कैसे सुखी हैं। अरे तुम आत्मा को जानो। नहीं, मुझे आत्मा नहीं जानना, मैं वेदांत पढ़ने के बाद भी क्या करूँगा? अनात्मा को जानने का प्रयास करूँगा। चिंतामणि आपको यही दिखाएगी, जो चिंता करोगे वो दिखाएगा। लेकिन ऐसे लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, उनको यही जानना है, ये क्या है, वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो क्या कर, वो क्यों नहीं, ऐसे वैसे ऐसे चलते रहता है, उसमें जीवन पूरा हो जाता है। तथा स्थिति गति नित्यानित्यादयो विरुद्ध अनेक धर्मा येषां तदुपाधिवशाद आत्मापि विरुद्ध धर्मवान इव अवभासते इति योजना। स्थिति गति
मतलब विरोध बता रहे हैं। रुकना, चलना, नित्य अनित्य, आदयो हो विरुद्ध अनेक धर्मा येषाम। क्यों ऐसा क्यों है? उपाधिवशात, उपाधि के कारण। तद उपाधिवशात आत्मापि विरुद्ध धर्मवान इव अवभासते। ऐसा लगता है कि उसमें भी विरुद्ध धर्म है, वास्तव में नहीं है। इति योजना, इति योजना मतलब ऐसे वाक्य को बिठाना है आपको। योजना अन्वय में भी बताते हैं, लेकिन इसमें योजना क्यों शब्द दिया, केवल अन्वय क्यों नहीं दिया? क्योंकि केवल मंत्र के ही शब्द नहीं है, अपने भाष्य के या टीकाकार के भी शब्द हैं, तो फिर उसको बिठाया है ऐसे कि अच्छा इसको ऐसे समझना है। हाँ, उसको कहते हैं योजना, वाक्य योजना। योजना मतलब वाक्य योजना। इति तस्य सुविज्ञेयो भवति। तो जो जिसको ऐसे समझ में आता है उनके लिए ये सुविज्ञ है। योजना के बाद पूर्ण विराम है और फिर इति तस्य सुविज्ञेयो भवति पूर्ण विराम। आपकी जो पुस्तक है उसमें तो होगा ही, क्योंकि वो तो मुझे दिख ही रहा है, इसलिए मैं इनको पूछता हूँ, क्योंकि उनका पुराना वाला है तो उसमें शायद सही हो और इसमें गलत हो गया। बाकी आप लोगों के पास जो भी है वो हम सबके पास तो एक ही है, और जो केवल गीता प्रेस वाले हैं उनके पास तो टीका नहीं होगी, टिप्पणी नहीं होगी, तो अलग हो गया। अच्छा ठीक है, आगे देखो। उपाधि अविविक्त दर्शिनस्तु दुर्विज्ञेय एवं इत्यर्थः। उपाधि अविविक्त दर्शी, जो उपाधि और आत्मा को अलग नहीं कर पाता उनको समझ में नहीं आएगा ये। जो उपाधि और आत्मा मतलब आत्मा अनात्मा विवेक जो कर सकता है उनको समझ में आएगा। जो आत्मा और अनात्मा को अलग नहीं करके ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उनको समझ में नहीं आएगा। दुर्विज्ञेय एवं इत्यर्थः। तो मुख्य क्या है, आपको आत्मा और अंतःकरण ये दोनों को अलग करना है। मुख्य यही विचार है। अंतःकरण कहो चाहे अहंकार कहो, अहंकार को अलग करो। मैं आत्मा अलग और मैं व्यक्ति अलग, ये अलग कर सकते हो तो समझ में आएगा। बोलिए क्या मैं आत्मा मैं व्यक्ति, बोले हाँ दोनों मैं ही है, लेकिन दोनों अलग हैं। स्वतो विरुद्ध धर्मवत्वम नास्ति इति एतदेव श्रुति योजनया दर्शयति। देखो फिर से योजना आई। स्वतः विरुद्ध धर्मवत्व नहीं है, उपाधि के कारण विरुद्ध धर्म है। दर्शयति भाष्य में करणानाम उपशमः शयनम करणजनितस्य एकदेश विज्ञानस्य उपशमः शयानस्य भवति। जब करण का उपशम हो जाता है, करणानाम उपशमः शयनम, करणजनितस्य एकदेश विज्ञानस्य उपशमः शयानः। तो जब कर्ण शांत हो जाते हैं तो कर्ण से क्या ज्ञान होगा, एक देश मतलब वहीं का ज्ञान होगा। जैसे मेरी चक्षुर इंद्रिय से यहाँ जो वस्तु है, अच्छा ये पाठ पूरा हो गया है, यहाँ तक रखते हैं, कर्णा नाम से कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।